हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मैट्रिक के बाद आप पढ़ना क्या चाहते हैं। मैट्रिक एग्जाम देने के बाद आपको मन में बहुत सारा सवाल उठता है, ऐसे क्या पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, साइंस पढ़े, साइंस में बायो पढ़े या साइंस में मैथ पढ़े। इस चीज़ को आपको हम डिफिकल्ट को दूर करना चाहते हैं ताकि आपका सोच जो है जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो चीज़ आप ले, और कि आपका सोच वो होना चाहिए जो आपके अंदर आत्मा इच्छा चाह रहा है। कोई भी काम बुरा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। आप उसे एम बनाइए, फोकस बनाइए, उसको लगातार अपना टारगेट बना के पीछा करिए और जो प्लेटफॉर्म चुनिए वो आपके लिए बड़ा होता है। आपको बस उस पर टिके रहना है। अर्थात इतना समझ लीजिए से ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आपका इंटरेस्ट किस विषय में है, आप डिजायर किसके लिए है, अर्थात आप इच्छा क्या है आपका, आप करना क्या चाहते हैं, इस फील्ड को आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा। ना कि ऐसा हो कि घोड़ा के रेस में आप गधे को दौड़ा दीजिए और कहिए से हाँ गधे जीत जाएंगे, उससे उम्मीद रखिए। इस टाइप के नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको एम बनाना पड़ेगा, ऐसा एम सोचना पड़ेगा कि आप वहां तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटर में आपको 4 टाइप से पढ़ाई किया जाता है। कितने टाइप से? 4 टाइप से पढ़ाई किया जाता है। और इंटर करने के बाद यानी 10th पास करने के बाद आप सोचते हैं कि चलिए हम क्या करें। तो 10th पास करने के बाद ही आपको सोचना पड़ता है कि हम कौन सा बेस चुने, किस डिपार्टमेंट में जाए, किस सर्कल में जाए, किस स्किल में जाए। तो इसके लिए आपको वहां से ही संभलना पड़ता है और सोच बनाना पड़ता है कि आपको ये फील्ड चुनना है, वो फील्ड चुनना है। उसी के अनुसार आपको पढ़ाई चालू करना पड़ता है ताकि आप वहां आसानी से पहुंच जाए। ऐसा नहीं करने पर होता क्या है कि आपका समय 10 साल 15 साल तैयारी करने में बीत जाता है और डिग्री के चक्कर में ही लोग रह जाते हैं। और डिग्री क्या होता है? डिग्री एकमात्र जैसे कि कागज का टुकड़ा है जो रखने के बराबर होता है और कहीं दिखाने के बराबर होता है। लेकिन इतना सोच लीजिए जो नॉलेज आपके पास है उसी नॉलेज से आप किसी कंपनी या किसी सरकारी जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पास करने के बाद ये बहुत मन में आता है से क्या करे क्या ना करे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर पे अपना पूरा समझिए से अपना टीचर के ऊपर ही अपना लाइफ को निर्भर कर देते हैं। अर्थात टीचर जो सोचेंगे वही करेंगे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बहकावे में लाएंगे से ये चीज़ ले लीजिए, वो चीज़ ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मान लीजिए से आपको कहीं इंजीनियर बनने का शौक है और आपको कोई कहा जाए, कोई कहे से चलिए आप डॉक्टर बन जाइए, तो आप बताइए आप तो डॉक्टर बनने के लिए जाइएगा लेकिन आपका मन क्या था? इंजीनियर बनने का। तो आप डॉक्टर का कोशिश करिएगा लेकिन आपका मन कहाँ रहेगा? इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि आपका सोच था इंजीनियर बनना। तो सबसे पहले ये सोचना है कि आपका सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड को चुनना है और उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। तब आपको जल्दी से सफलता मिल सकता है। अन्यथा सफलता मिलने में बहुत समय लग जाता है, जिससे आपका उम्र भी बीत जाता है और आप सही समय पर सर्विस नहीं कर पाते हैं, वो प्राइवेट सर्विस हो या सरकारी सर्विस हो, लेकिन आप समय से नहीं कर पाते हैं। इसके कारण बहुत होता है क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट को ही गलत तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप अपना फैसला खुद नहीं करके किसी दूसरे पर निर्भर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिससे आपको बहुत सारा परेशानियां होने लगता है। अर्थात समझ लीजिए कि समय के साथ आप कामयाब नहीं हुए। कहा जाता है कि देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब तक आप किसी अच्छे सर्किल में, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका डिजायर है, जो आपका इंटरेस्ट है, इस चीज को आप फोकस नहीं करिएगा तो आप सफलता हासिल जल्दी नहीं कर पाइएगा। कर भी लीजिएगा तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि 10th करने के बाद बहुत ऐसा सवाल मन में आता है से हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, साइंस में बायो ले, साइंस में मैथ ले। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपका टीचर हो, कोई गार्जियन है, कोई हित दोस्त है, ये सब होते हैं। आपको कुछ ऐसे राय देते हैं, कोई कहेगा मैथ ले लो, कोई कहेगा आर्ट्स ले लो, कोई कहेगा कॉमर्स ले लो। लेकिन आपको सोचना है आपको क्या लेना है। यदि आपको
एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर कहते हैं, यदि आपको समझ लीजिए जैसे आईएएस बनना है तो आपको आर्ट्स लेकर ही आना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, कोई टेक्निकल बनना है, तो आपको जरूर है से साइंस वाला प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। आपको अगर बैंक से जुड़े हुए या कोई बड़का बिजनेस करना है या बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सोचना है तो उसके लिए आपको कॉमर्स लेना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ एम बनाया जाता है 10th करने के बाद, सोचा जाता है, अपने मन में विचार किया जाता है इसे क्या करना है। तो फिलहाल चलिए आपको हम इंटर के बारे में बताते हैं, इसे इंटर कितने टाइप में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इंटर 11th एंड 12th आपको टाइप्स कितने दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इंटर अर्थात आप 4 टाइप से कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, कॉमर्स से कर सकते हैं और आप कर सकते हैं आर्ट्स से। किससे कर सकते हैं? आर्ट्स से। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है से आप यदि साइंस में बायो लेते हैं तो आपको कौन कौन से विषय पे टारगेट बनाना होगा, कौन कौन से विषय को अच्छे तरह से तैयारी करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पे आपको बहुत विशेष ध्यान पर देना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन आता है क्योंकि ये मातृभाषा और एक लैंग्वेज पे आधारित होता है। फिर यदि आपका मन है से नहीं चलिए हम मैथ ले लेते हैं, तो मैथ लेने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस से यदि मैथ लेकर आते हैं तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचते हैं से हम नहीं कॉमर्स वाले फील्ड को चुने, तो कॉमर्स वाले फील्ड के लिए आपको अकाउंटेंसी लेना होगा, बिजनेस स्टडीज लेना होगा, इंटरप्रेन्योरशिप लेना होगा, हिंदी लेना होगा और इंग्लिश लेना होगा। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा से आए तो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस से आप आ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो से हम आर्ट्स से ही पढ़ाई करें तो आर्ट्स में तो बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं क्योंकि आपको वहाँ सिलेक्शन किसी 5 सब्जेक्ट को करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आर्ट्स में ही हम कुछ अच्छे ढंग से पढ़े, आर्ट्स में ही कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए भी आपका ऑप्शन अच्छा सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप हिस्ट्री लेकर आ जाइए, आप साइकोलॉजी लेकर आ जाइए, आप पॉलिटिकल साइंस लेकर आ जाइए, आप इकोनॉमिक्स लेकर आ जाइए, आप चाहिए तो जियोग्राफी लेकर आ जाइए। इस टाइप से कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो दिया हुआ है। 10-11 सब्जेक्ट हमने लिया है आपके मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। लेकिन अब यहाँ से आपको सोचना है कि आर्ट्स लेकर हम क्या करेंगे, कॉमर्स लेकर क्या करेंगे, साइंस में मैथ लेकर क्या करेंगे और साइंस में बायो लेकर क्या करेंगे। तो इस तरह से आपको एम बनाना पड़ेगा। से यदि आपको हम बताए हैं कि यदि आपको डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए कोई काम करना है अर्थात डॉक्टरी बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको कम से कम बायो से आना होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, और इससे जुड़े बहुत कुछ ऐसा है जो करना है, तो आपको साइंस में मैथ लेकर आना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेसमैन बनना, बिजनेस मैनेजमेंट करना, तो आप उसके लिए कॉमर्स लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आईएएस बनना, एक शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको आर्ट्स में लेकर आना होगा। ठीक है। अब आर्ट्स में भी देख सकते हैं आप हिंदी और इंग्लिश क्या है, कॉमन है। यहाँ भी हिंदी इंग्लिश कॉमन है, यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश कॉमन है और यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश कॉमन है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा से हमें करना क्या है, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनना होगा और उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इतना सोच लीजिए कि सबसे पहले आपको फोकस बनाना पड़ेगा से हमें किस मार्ग पे जाना है, उसी मार्ग के अनुसार आपको रास्ता चुनना होगा। तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही। जो भी इंटर से जुड़े नॉलेज आपको दिए हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इस तरह के कुछ और नॉलेज आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो कमेंट करके आप बता सकते हैं से आपको किस टाइप के नॉलेज लेना है और क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं, इसका सुझाव आप दे सकते हैं। और हाँ, ये भी आप देख सकते हैं कि आप इंटर में क्या लेने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो पर इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।